चलो देखो ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस लिख देते हैं 2% हटाओगे तो लग जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स जगह एक्स, इसकी जगह इज इक्वल टू 20 की जगह 20, है ना। फिर इसके बाद एक काम करते हैं, ये 2 से ये 2 काट दो क्योंकि मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू में कट जाता है। यहाँ बचा है एक्स और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1000। पहले इससे 0 था, 2 0 और मिल गए, तो आपको आंसर पता चल गया है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 1000। ये आंसर है। ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, लिखा है एक्स, परसेंट हटाओगे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 25 की जगह 25, इसकी जगह इज इक्वल टू 2 की जगह 2। 25 के टेबल में 4 बार में 100 आता है, काट दिया, 25 4 जा 100, ये 4 उधर जाके दर्शन करेगा और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, आपका आंसर हो जाएगा 8, है ना। आसान था ना ये। फिर बोल रहे हैं क्लास में 16 लड़कियां हैं और 40 स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां बाकी काफी कम है ना। गर्ल्स कितनी हैं, तो आप बोलोगे गर्ल्स हैं भैया 16, बॉयज कितने हैं, तो बॉयज आप बोलोगे 24, टोटल कितने हैं दोनों मिला के, तो टोटल हैं 40। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद इन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकालना आसान है, गर्ल्स का परसेंटेज निकालना आसान है, जिसका निकालना उसको ऊपर रखो, गर्ल्स कितनी है 16, टोटल नीचे रखो 40 और इंटू 100 कर दो, तो आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 4 4 जा 16 कट जाएगा। 40% है लड़कियों की स्ट्रेंथ, एक क्लास में 40% है लड़कियों की स्ट्रेंथ, आंसर आ गया, है ना। अब देखो अगला स्लाइड के क्वेश्चंस, लिखा है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। वैसे तो ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये बात ट्रू है कि गलत, फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है ना। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। तो लिखा है x परसेंट हटाएंगे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, y की जगह y, इस की जगह इज इक्वल टू बना दिया पूरा, ये पूरा y की जगह y, परसेंट की जगह 100, x जगह x और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा yx बाई 100, इधर भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा yx बाई 100। बात सही है, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो क्या हो गया ट्रू, ये हो गई ट्रू, है ना। ट्रू फॉल्स का था, हो गया नॉर्मल सा। अब बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा है आई एम 10% टॉलर देन यू आर 10% शॉर्टर देन मी। ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है, बोला अगर मैं 10% बड़ा हूं, मतलब ऊंचाई में 10% आपसे बड़ा हूं, तो क्या तुम मुझसे 10% छोटे हो। तो एक काम कर देते हैं कि हम मान लेते हैं कि यू है, जो आदमी है वो 100 है, उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो 100 है। तो बताओ मैं कितना का हो जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति है वो 100 सेंटीमीटर का है, अगर मैं उससे 10 सेंटीमीटर बड़ा हूं, 10% बड़ा हूं, तो मैं हो जाऊंगा आई हो जाएगा 110, और यू कितने का है, यू है 100 का। इतनी बात समझ आई कुछ। अगर यू 100 का है तो ये 10% बढ़ा कर दो, 10% बढ़ाना 10 बढ़ा दो तो 110 का हो जाएगा। अब यही बात को ये बोलना है कि यू मतलब यू क्या 10% छोटा है, तो 10% निकालो, यू का 10%, यू कौन है 100 का 10% पता करो कितना होता है, तो यू आर 10% शॉर्टर देन मी। मी मतलब आई होता है ना प्लूरल फॉर्म प्रोनाउंस में, तो आई और यू की जगह इन लोगों को करना क्या, नाम रख देते यार, सोनू मोनू कुछ भी रख देते, इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना। तो ये बोल रहे हैं क्या यू 10% छोटा है आई से, तो 10% निकालो जरा 110 का, 10% ऑफ 10% ऑफ 110 चेक करो कितना होता है, तो 10% ऑफ 110 सॉल्व करोगे, 0 0 कटेगा, 0 0 11 होता है, तो 11 कम करोगे कितना हो जाएगा, 100 में से 11 कम करोगे तो हो जाएगा 99। और भाई साहब कितने के 100 का, ये फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है ये बात वही हो गई, कौन सी बात हो गई पता है, कि आप दुकानदार के पास गए और बोला कि किसी के पास 100 रुपया है, मान लेते मेरे पास 100 रुपया है, दुकानदार ने बोला कि जितना रुपया तुम्हारे पास है उसका मैं 10% तुम्हें देना चाहता हूँ, तो हमारे पास 100 रुपया था, 10% देगा तो कितना हो जाएगा 110। फिर बोलता है आपको रोक के इधर आओ, बोलता है जितना तुम्हारे पास पैसा है अभी अभी कितना मेरे पास पैसा हो गया 110, बोलेगा 110 का 10% लेना चाहता हूँ, तो कितना ले लिया उसने 11 रुपए, दिया कितना था 10, लिया कितना 11, चूना लगा दिया 1 रुपए का,
वही सेम चीज इधर वाली है। अब अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला है इफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी, लिखो ए मतलब ए इज मतलब इज इक्वल टू 2 मतलब 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, है ना, बी मतलब बी, इतना लिख दिया। तो लिख दिया ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी मतलब ए इज टू बी, ए इज टू बी, इतना हो गया। फिर आगे इन्होंने बोला है बी, ये वाला बी इज मतलब इज इक्वल टू 100% मतलब 100 और परसेंट मतलब होता है अपॉन, मोर देन मतलब होता है प्लस किसका, ए का, है ना। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। अगर सिंबल्स आपको पता है, मोर देन मतलब प्लस होता है, परसेंट मतलब अपॉन में 100 होता है, इज मतलब इज इक्वल टू होता है, तो आप सॉल्व कर लोगे। 100 से 100 काट दिया, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2a। गलत हो गया भाई, वापस से ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है, फॉल्स है ना, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन है कि रेशियो दे रखा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा से। ये लिखा है एक्स, हमने लिखा एक्स, रेशियो का मतलब होता है ये रेशियो ना, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, फिर लिखा है वाई, इतनी बार लिख दी एक्स, रेशियो का मतलब होता है अपॉन वाई, फिर यहाँ लिखा इज इक्वल टू लिख दिया 3, रेशियो का मतलब होता है फिर से अपॉन, अपॉन लिख दिया 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है 4, इतनी बात हो गई। इन्होंने बोला है एक्स, बताओ एक्स की जगह क्या लिखते हैं, एक्स की जगह कितना लिखते हैं, एक्स की जगह 3 लिख दे, एक्स की जगह 3 लिख दे, 3, इज मतलब इज इक्वल टू 60% ऑफ वाई कितना है 4। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये हो जा रहा है 12/5, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स, ये भी फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स। अब ये आया क्वेश्चन मजेदार, अब यहाँ से थोड़ा मजेदार क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। एक वेंडर है, वेंडर मतलब जानते क्या होता है, वेंडर मतलब जानते क्या होता है, फेरी वाला, जो फेरी लगा के नहीं सब्जी कबाड़ वगैरह सब बेचते हैं, उसको बोलते हैं फेरी वाला। तो एक फेरी वाला है और उसने कुछ सेब खरीदे हैं, कितने सेब खरीदे किसी को नहीं पता। एक फेरी वाला है, उसने कुछ सेब खरीदे हैं, कितने खरीदे नहीं पता, कुछ सेब खरीदे, जिसमें से 6% सड़े हुए हैं, है ना। कितने खरीदे नहीं पता। एक काम करते हैं, मान लेते हैं उसने एक्स एप्पल खरीदे हैं, एप्पल्स कितने खरीदे, एक्स, और जिसमें से सड़े कितने हैं 6%। तो सड़े वाले निकालोगे, रॉट का मतलब होता है सड़ा हुआ, रोटन मतलब होता है सड़ा हुआ, तो कितने सड़े हैं 6%, किसका 6%, जितना खरीदा है, खरीदा कितना था एक्स, 6% किसका, सड़े हुए का। तो सड़े हुए कितने आगे पता चला कुछ, तो सड़े हुए अभी हम लोग निकाल लेंगे, आगे इतना लिख दिया। फिर आगे लिखा है नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स वर 51। लो सड़े हुए एप्पल भी बता दिए कितने 51, तो इसकी जगह लिख देते हैं 51 इज इक्वल टू 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 51 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 5100 आ जाएगा, अपॉन में 6 इज इक्वल टू एक्स। कट्टम पिट्टा करो तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 21, 00 3 2 जा 6, 2 से काट दोगे 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 850 सेब खरीदे इसने। कितने सेब खरीदे थे 850। इन्होंने क्या पूछा है, हाँ कितने सेब खरीदे 850 आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपको वो लेट करना पड़ेगा जो आपको निकालना है ना। अगर वो नहीं लेट कर पाए तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन मजेदार है, देखो यहाँ पे लिखा है ए और बी की सैलरी दी है, ए की सैलरी और बी की सैलरी, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बटरफ्लाई लगाना पड़ेगा। इसको इधर क्रॉस कर दो 2 1 जा 2, और इसको इधर क्रॉस कर दो 3 1 जा 3। ए और बी के लिए पता चल गई, ए है 2 और बी है 3। फिर बोला है बाय व्हाट परसेंट इज इनकम लेस देन दैट ऑफ बी, बताओ ए बी से कितना छोटा है, ए बी से कितना छोटा है, एक, ए बी से कितना छोटा है एक, और बी से कंपेयर करना है तो बी वाला नीचे आएगा, बी वाला नीचे आएगा, और इंटू 100 कर दो। फिर से बात समझना, देखो रेशियो दिया था ए और बी का, तो 1:3 तो 1:2, क्रॉस करा दोगे क्लियर हो जाएगा। देखो ये है ए और ये है बी, क्रॉस कराओगे 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, ए की जगह कितना आएगा 2 और बी की जगह कितना आ जाएगा 3, इतना हो गया 2 और 3 लिख दिया। फिर आगे क्वेश्चन लिखा बाय व्हाट परसेंट इज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ बी, बोला कितना परसेंट ए बी से कम है, तो बताओ ए बी से कितना कम दिख रहा है, ए बी से कितना कम दिख रहा है, ए बी से कम है एक, कितना कम है एक, तो एक हमने ऊपर लिख दिया। किससे कंपेयर कर रहे थे, बी से, बी वाला कितना है 3, बी वाला कितना 3,
अब फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 100/3, जो कि हो जाएगा 3 3 9 33.3%। इतनी सैलरी कम है भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया रेशियो वाला मेथड से, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये समझना थोड़ा सा मजेदार चीज है। जैसे आप दुकान गए, है ना, शर्ट पैंट खरीदने, तो जैसे मान लेते तेरा नाम क्या है, शिवांश। शिवांश दुकान गया खरीदने, और शिवांश ने बोला कि हमको एक पैंट चाहिए। तो दुकानदार ने कहा, कहता है कि मेरे को एक पैंट चाहिए और शर्ट चाहिए। दुकानदार ने बोला, शिवांश पैंट भी 100 रुपए की थी, पैंट चलो पैंट थी 300 रुपए की, है ना, और शर्ट थी, शर्ट 500 की थी, शर्ट 500 की थी, ठीक है। नहीं, सिर्फ पैंट खरीदेगा, इसके पास शर्ट है ना, ज्यादा खरीद लेगा तो फिर गरीब हो जाएगा। सिर्फ पैंट खरीदा 300 की। अब इंडियन दुकानदार से बोला कि भैया थोड़ा कम करो, बगल वाला तो 200 में दे रहा, तुम 300 दे रहे हो। तो दुकानदार ने कहा खरीदे, नहीं कहता कि ना हमारे व्यवहार है आपसे, हम वापिस खरीदेंगे। तो दुकानदार से बोला कि भैया थोड़ा कम कर लो। तो उसने कहा कि चलो एक काम करो, उसने कहा कि चलो हम 5% कम कर देंगे। कितना परसेंट, 5% कम कर देंगे। कहता ना भैया थोड़ा और कम करो। तो उसने कहा चलो 3% और कम कर देंगे। कितना कर देंगे, 3%। तो एक बार उसने 5% का ऑफर दिया तुम्हें, और दूसरे बार में कितना दिया, 3% का। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति आया, एक दूसरा व्यक्ति आया, है ना, जैसे तुम गई, मानवी, मानवी गई और उसने भी 300 की पैंट खरीदी। मानवी ने कहा हमको ये नहीं चाहिए कि एक बार 5% 3%, एक शुद्ध लगाओ जितना लगाना है। तो दुकानदार ने कहा चलो तुम्हारे एक काम करते, 5 और 3 लगाया था ना, तो टोटल 8% तुम्हारे एक शुद्ध कम कर देते, पहली बार में 8%। अब बताओ किसको फायदा हुआ, किसको